बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन अत्यंत निष्ठावान और श्रद्धालु स्त्री रहा करती थी। उसका नाम था साधना। साधना बचपन से ही माँ दुर्गा की परम भक्त थी। उसका हर दिन माँ की पूजा अर्चना से प्रारंभ होता और हर रात माँ की आरती के साथ समाप्त होती। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी चिंता की रेखा नहीं दिखती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा उसके साथ है। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी स्थिति का मजाक भी उड़ाते थे कि माँ दुर्गा की पूजा करने से पेट नहीं भरता। पर साधना कहती, माँ दुर्गा की कृपा से जब समय आता है तो अन्न, जल, वस्त्र सब कुछ मिल जाता है। माँ विश्वास की परीक्षा लेती है और जो उत्तीर्ण होता है उसे वो स्वयं चुन लेती है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए और पशु भी तड़पने लगे। गांव के कई लोग अपने विश्वास को खो बैठे, मंदिर सूने हो गए, आरतियां रुक गई, परंतु साधना का विश्वास अडिग रहा। वो हर सुबह मंदिर जाकर मां दुर्गा के चरणों में बैठती, आंखें बंद कर प्रार्थना करती, हे मां, तू जानती है कि ये समय कैसा है, तू मेरी नहीं पूरे गांव की रक्षा कर। गांव वाले धीरे धीरे उसे पागल कहने लगे कि जब कुछ नहीं बचा तब भी ये औरत मंदिर में ही बैठी रहती है, क्या ये देवी उसे अन्न देंगी? लेकिन साधना हंसकर कहती, जिस दिन माँ की कृपा बरसेगी उसी दिन तुम सब समझोगे कि आस्था किसे कहते हैं। एक दिन की बात है, जब गांव की हालत सबसे बुरी हो चुकी थी। अचानक से पहाड़ों में बादल छा गए और बिन मौसम के वर्षा होने लगी। गांव वालों ने सोचा ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन वर्षा रुकते ही एक आश्चर्य हुआ। गांव के बाहर की झील जो वर्षों से सूखी पड़ी थी वो पानी से लबालब भर गई। पानी इतना साफ और मीठा था कि लोग हैरान रह गए। लोगों ने झील का पानी पिया, पशु पक्षी नहा उठे, खेतों को फिर से जीवन मिला। उस रात गांव में पहली बार एक दीप जलाया गया मां दुर्गा के मंदिर में। ये दीप साधना ने नहीं, गांव के मुखिया ने जलाया था, जो कभी साधना की श्रद्धा पर प्रश्न करता था। मुखिया ने पूरे गांव के सामने खड़े होकर कहा, हमने साधना का मजाक उड़ाया, उसका विश्वास तोड़ा, लेकिन माँ दुर्गा ने दिखा दिया कि जिनके पास श्रद्धा होती है उनके लिए रास्ते स्वयं बनते हैं। अब हम सब मिलकर माँ की आरती गाएंगे। उस दिन से साधना की स्थिति गांव में बदल गई। लोग अब उसे सम्मान देने लगे, उसके पास बैठकर माँ की गाथाएं सुनते और माँ के मंदिर में प्रतिदिन दीप जलाने लगे। पर साधना ने कभी अभिमान नहीं किया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब माँ ने किया। वो देख रही थी कि कौन उसे विश्वास से पुकारता है और कौन केवल सुख के समय याद करता है। माँ परीक्षा लेती है और आशीर्वाद भी देती है। आत्मविश्वास वही है जब हम संकटों में भी माँ का हाथ थामे रहे। समय बीता, गांव फिर से समृद्ध हुआ। साधना की पूजा से प्रेरित होकर गांव की बेटियां भी अब माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहने लगी। उनमें आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा। जो बेटियां कभी पर्दे में रहती थी अब स्कूल जाने लगी। गांव में एक नई चेतना का संचार हुआ। ये चेतना थी माँ दुर्गा के आशीर्वाद की, जो केवल एक साधारण स्त्री के अडिग विश्वास से फलीभूत हुई थी। एक दिन साधना ने अपनी भक्ति का रहस्य बताने के लिए गांव भर की महिलाओं को मंदिर बुलाया और बोली, माँ से कुछ मांगना नहीं है, उन्हें केवल समर्पण देना है।
जब हम सब कुछ माँ पर छोड़ देते हैं तभी आत्मविश्वास आता है। माँ कहती है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, बस यही भाव लेकर जियो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए उसे देखो, स्वीकार करो, पर मत झुको, क्योंकि माता नाम जो तूते होता है तो घोर अंधकार की प्रकाश में ततन जाता है। वह दधीवतियों ने वे बात काट बांधी। उन्होंने प्रोमिया की वे कभी किसी परिस्थिति से बरी की नहीं, चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों न आए। वे माँ दरबा की दरा ही आनेगी, माँ शक्तिशाली बनेगी। गांव में ही बाल फिर पगलाओं की लहर गौर दे और मई थी कुपड़ में का अधिकार दिला। मंदुरवादा केवल पूजा हु की थी, पै की जान की चर्चा भी होती थी। साधना में माँ की कथा, शास्त्रों की कहानियां और जीवन में आत्मविश्वास बना ही रखने की गरीकी सिखाली प्रारंभ थे। उसमें तहा जांगवती है जो है को हर ले और शक्ति वही है जो सेवा में लगे। माँ दुर्गा हमें यही सिखाती ना। फिर साधना की प्रेरणा हुए जिन्हें थे मिल गई। आसपास के गांवों से लोग माँ दुर्गा का संदेश सुने हमें मिले। अब हे के मन नहीं खिलाऊं के नहीं मर के पोए छूत के चे कामर ने